इन दिनों राजस्थान के कांग्रेसी नेताओं की बल्ले बल्ले है। यूं कहें कि आलाकमान की नज़र में इन दिनों राजस्थान के कांग्रेसी नेताओं का महत्व बढ़ता जा रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। इससे पहले कि पंजाब में जो उठापटक हुई उसका खामियाजा भुगतना पड़ा वहां के प्रभारी हरीश रावत को। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को प्रभावशाली बनाकर आलाकमान की नज़रों में चढ़ाया गया और उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम हुआ, जिस तरह इस्तीफे का नाटक हुआ, उसके बाद आलाकमान ने इसकी सजा के तौर पर हरीश रावत को वहां के प्रभारी पद से मुक्त कर दिया। लेकिन सबसे खास बात यह कि यहां पर अब प्रभारी बनाए गए हैं राजस्थान के नेता हरीश चौधरी। हरीश चौधरी पहले भी पंजाब के मामलों को देख रहे थे, लेकिन वे सहायक के तौर पर थे हरीश रावत के। अब वो पूरी तरीके से खुले रूप में और पूर्णकालिक रूप से अब पंजाब की राजनीति में दखल दे पाएंगे, क्योंकि वे पंजाब के प्रभारी हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली में रघु शर्मा ने गुजरात के प्रभारी के नाते राहुल गांधी के निवास पर बैठक में भाग लिया। वहां पर वे गुजरात के प्रदेश प्रभारी के नाते तो थे ही थे, लेकिन अब वहां की राजनीति पर पकड़ बनाते जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए वहां नेताओं का जमावड़ा था और उसी पर विचार के लिए ये बैठक थी। कुल मिलाकर राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में गुजरात में प्रभारी हैं राजस्थान से रघु शर्मा, तो उधर पंजाब में अब प्रभारी हो गए हरीश चौधरी। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि आखिरकार आलाकमान की कार्यशैली से लोग स्तंभित है। आखिरकार क्यों नहीं हो अचंभित, क्योंकि आलाकमान जिस तरीके से राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी नेताओं को एक के बाद एक बड़े ओहदों पर सम्मानित कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। राजनीति में यूं भी हर चीज के पीछे कारण ढूंढना और वजह ढूंढना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक तह में नहीं जाते तब तक पता ही नहीं चलता कि इस पूरे वाकये के पीछे दांवपेच क्या है। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी लोगों को इस तरह से संगठन में बड़े पदों पर उपकृत करके क्या संदेश देना चाहते हैं आलाकमान? क्या इस तरह से इन बड़े नेताओं और विश्वस्त रूप से जो अशोक गहलोत के खास विश्वस्त थे, उन विश्वस्तों को कहीं और व्यस्त करने का आलाकमान का ये फैसला क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और मजबूत करता है? क्या वाकई में उन्हें मजबूती प्रदान करता है, या फिर उनके व्यस्त होने से अशोक गहलोत कहीं न कहीं कमजोर होते हैं? ये राजनीतिक हलकों में इस समीकरण को समझने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से डॉक्टर सीपी जोशी को महत्व दिया गया, डॉक्टर सीपी जोशी के साथ जिस तरीके से सचिन पायलट की निजी बैठक हुई वो भी चर्चा में थी। आखिरकार क्या इस तरह का संदेश आलाकमान का आया कि डॉक्टर सीपी जोशी और सचिन पायलट जिनके बीच खासी दूरी थी, वे बैठकर और इस नए समीकरण पर चर्चाएं करने लगे। नई राजनीति कौन सी शुरू हुई, इसको लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा है। जिज्ञासा इस बात के लिए भी है कि मुख्यमंत्री के बिल्कुल निजी और विश्वस्त रघु शर्मा को आखिरकार गुजरात में जिस तरीके से प्रभार सौंपा गया, उसके बाद क्या मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों को एक के बाद एक दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है? क्या उन्हें आलाकमान अपने नजदीक रखकर अपने जो उनका निजी एक कोर ग्रुप है उसमें शामिल कर रहा है? तो इसका असर क्या होगा राजनीति में? क्या अब रघु शर्मा उतना समय राजस्थान की राजनीति में दे पाएंगे? क्या हरीश चौधरी जिस तरीके से आलाकमान ने उनको और ताकतवर बनाकर पंजाब का प्रभारी बनाया है, उसके बाद क्या वे वाकई में अशोक गहलोत की पैरवी आलाकमान के सामने कर पाएंगे? ये सारे सवाल हैं जिनका हल लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अगर यहाँ आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विश्वस्त लोगों को काफी जिम्मेदार पदों पर बिठाया, तो डॉक्टर सीपी जोशी की सक्रियता का राज क्या था? क्या वाकई में सचिन पायलट और आलाकमान के बीच किसी गुप्त नीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो खास सिपहसालार और विश्वस्त लोग हैं, उनको आलाकमान अपने यहाँ सरपरस्ती में जगह दे रहा है और खुद के व्यक्तिगत जो आभा मंडल है उसके नीचे रखकर उन्हें अपने साथ नजदीकी बनाए हुए हैं? तो क्या इससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ताकत पर कोई असर होगा?
ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी बात जो इन दिनों चर्चा में है वो है 2 दिन पहले चाकसू में हुए अंबेडकर मूर्ति अनावरण समारोह की। वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा दोनों ही नहीं पहुंचे। आखिरकार उनके नहीं पहुंचने से क्या संदेश गया? संदेश तो साफ था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी सुलह या फिर झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये उनका सख्त संदेश था कि जिन्हें वे पसंद नहीं करते, जिन आयोजकों की सूची में उनके लिए पहले से उन नामों ने कहीं न कहीं विरोधाभास पैदा किया था, उनके साथ वे मंच साझा नहीं करना चाहते। यही एकमात्र संदेश है कि वेद सोलंकी ने जिस तरह से पिछले दिनों से तल्खी दिखाई थी, उसके बाद क्या मुख्यमंत्री और डोटासरा वहां पहुंचते तो उसका संदेश जाता कि कहीं न कहीं सुलह के मूड में है। लेकिन जो शक्ति मुख्यमंत्री ने दिखाई और जिस तरीके से वहां मंच पर सचिन पायलट ने सरकार को कहीं न कहीं दलित के हितों को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की, भले ही वो मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में किसी दलित की जगह को खाली होने को लेकर हो या फिर सरकार की कार्यशैली को लेकर, इन दोनों ही मामलों में सरकार पर निशाना साधा गया। अब बात यह है कि क्या वाकई में किसी ऐसे रणनीति के तहत काम हो रहा है जहां आलाकमान कोई एक दिशा तय करके उस पर आगे बढ़ रहा है? अगर ऐसा होता तो मुख्यमंत्री की ये शक्ति दिखाई जो उन्होंने पिछले दिनों, उसमें कहीं न कहीं नरमी होती। लेकिन क्या वाकई में दिल्ली जाने के बाद मुख्यमंत्री के पास कोई संदेश है? क्या सचिन पायलट और आलाकमान के बीच कोई ऐसी समझ विकसित हुई है जिस पर काम चल रहा है? ये सारे सवाल हैं। सवाल तो इस बात पर भी उठाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब दिल्ली गए तो वे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मुलाकात क्यों नहीं कर पाए। लेकिन इसके तो यूं भी समझा जा सकता है कि वहां पर जिस तरीके से पहले से कार्यक्रम तय रहते हैं उसमें इस तरह का होना ना होना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिपा सालारों को जगह दी जा रही है, उससे साफ जाहिर है कि आलाकमान कुछ न कुछ सोच जरूर रहा है राजस्थान के बारे में। उनकी दिलचस्पी जरूर है राजस्थान में, लेकिन ये दिलचस्पी क्या रंग दिखाएगी ये पता चलेगा आने वाले दिनों में।